इसी प्रकार मांडोठी गांव का मुआवजा जो पहले सरकार प्रशासन द्वारा जारी की गई लिस्ट में 98 लाख रुपए था, अब रेट यानी कि डीसी रेट बढ़ने के बाद मुआवजा 1,75,00,000 तक पहुंच गया है। किडोली गांव, यहाँ पर कुल जमीन 4.86 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की जानी थी। यहाँ पर पुराना कलेक्ट्रेट 27 लाख रुपए था और नया कलेक्ट्रेट 35 लाख रुपए कर दिया गया। इसी प्रकार पाई गांव में 6.83 हेक्टेयर ज़मीन थी, जिसका पहले कलेक्ट्रेट 27 लाख रुपए था। इस कलेक्ट्रेट को बढ़ा करके 35 लाख रुपए पाई गांव में कर दिया गया। प्रहलादपुर गांव में 1.91 हेक्टेयर ज़मीन, जिसका लिंक रोड के साथ 37 लाख रुपए कलेक्ट्रेट पहले था, इस कलेक्ट्रेट को बढ़ा करके 43 लाख यानी कि 43 लाख कर दिया गया। अब लिंक रोड से दूर यहीं का 25 लाख रुपए पहले था, जिसे बढ़ा करके 34 लाख रुपए कर दिया गया। बरोना गांव में 2.95 हेक्टेयर ज़मीन, पहले कलेक्ट्रेट 27 लाख रुपए था, इसे बढ़ा करके 35 लाख रुपए किया गया। तुर्कपुर गांव में 9.27 हेक्टेयर भूमि लिंक रोड के साथ 31 लाख रुपए था, जिसे बढ़ा करके 40 लाख रुपए कर दिया गया। हरियाणा रेल कॉरिडोर का मुआवजा बढ़ा दिया गया है। और बात करें तो डीसी रेट को बढ़ाकर इस मुआवजे को हरियाणा के सोनीपत के 18 गांव और बादली बहादुरगढ़ के 17 गांव के मुआवजे को बढ़ाने का काम किया गया है। अगर पिछले दिनों की हम रिपोर्ट को देखें तो यहाँ पर लंबे समय से किसान प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार द्वारा डीसी रेट को बढ़ा करके, कलेक्टर रेट को बढ़ा करके मुआवजे को बढ़ाने का काम किया गया है। पहले बात करें उदाहरण स्वरूप मांडोठी गांव का डीसी रेट, यानी कि जो रेट होता है जिला लेवल पर 36 लाख रुपए प्रति एकड़ था, उसे बढ़ा करके 64 लाख रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया। इसी प्रकार ये आदेश कमिश्नर द्वारा पास किए गए हैं। 1 महीने के अंदर किसानों को मुआवजा मिल जाएगा और किसानों को जो इसी प्रकार मांडोठी गांव का मुआवजा जो पहले सरकार प्रशासन द्वारा जारी की गई लिस्ट में 98 लाख रुपए था, अब रेट यानी कि डीसी रेट बढ़ने के बाद मुआवजा 1,75,00,000 तक पहुंच गया है। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, ये मुआवजा केवल उन्हीं आदमियों, उन्हीं किसानों, उन्हीं गांव का बढ़ाया गया है जिन्होंने मुआवजा बढ़ाने के लिए केस दायर करने का काम किया था। अगर मुआवजे में शामिल गांव की सूची की बात करें तो बादली बहादुरगढ़ के 17 गांव, जिनमें मांडोठी, जाखोदा, बादली 1, बादली 2, जसोर खेड़ी, खेड़ी जसोर, आसोदा, नीलोठी जैसे 17 गांव शामिल हैं। और 18 गांव के अगर खरखोदा के सोनीपत के गांव की सूची की बात करें तो इनमें किडोली, पाई, प्रहलादपुर, बरोना, तुर्कपुर, मंडोरा, मंडोरी, माला माजरा, हरसाना खुर्द, हरसाना कला, छतेरा, नाहरा और थाना कला जैसे गांव शामिल हैं। इस प्रकार इन 35 गांव का मुआवजा बढ़ाने का काम किया गया है। और एक बात और बता दूं, पहले 50% तक किसानों ने पहले जो सरकार मुआवजा दे रही थी उस मुआवजे को लेने पर सहमति जाहिर करने का भी काम किया था, लेकिन कुछ किसानों ने असंतोष फैल गया और उन्होंने मुआवजा बढ़ाने के लिए कोर्ट में केस दायर करने का काम किया। केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ कॉरिडोर के लिए अगर खरखोदा की बात करें तो 56 किसानों को मुआवजा दिया जाना था। मुआवजा बढ़ोतरी के लिए केस किया गया था और मुआवजा बढ़ाने पर मंजूरी भी दे दी गई। इनमें से कुल 18 गांव में से 3 गांव को छोड़कर 15 गांव के 56 किसानों को मुआवजा दिया जाना है। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजकर बजट भी मांगा गया है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर झज्जर के और सोनीपत के गांव में काफ़ी लंबे समय से पेच फंसा था। खरखोदा के 18 गांव और बादली बहादुरगढ़ झज्जर के 17 गांव इसमें शामिल थे, लेकिन कम मुआवजे के विरोध से ही लगातार जनवरी के महीने से ही किसानों का आंदोलन पीपली टोल प्लाजा और मांडोठी टोल प्लाजा पर लंबे समय से चल रहा था।
इसी को देखकर सरकार ने उपायुक्त जो कि जिला स्तर पर तहसीलदार, एसडीएम और राजस्व विभाग के जो जिला स्तर के अधिकारी हैं अलग अलग जिलों के, उन्हें नियुक्त करके बार बार कलेक्ट्रेट बनाने के लिए या ग्रामीणों के पास खुद जा कर के मुआवजा आवंटित करने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी समय समय पर गए, लेकिन केस कोर्ट में दायर कर दिया गया और किसानों का मुआवजा बढ़ाने का काम किया गया। अगर मुआवजे की बात करें तो जैसे किडोली गांव, यहाँ पर कुल ज़मीन 4.86 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण की जानी थी। यहाँ पर पुराना कलेक्ट्रेट 27 लाख रुपए था और नया कलेक्ट्रेट 35 लाख रुपए कर दिया गया। इसी प्रकार पाई गांव में 6.83 हेक्टेयर ज़मीन थी जिसका पहले कलेक्ट्रेट 27 लाख रुपए था। इस कलेक्ट्रेट को बढ़ा करके 35 लाख रुपए पाई गांव में कर दिया गया। प्रहलादपुर गांव में 1.91 हेक्टेयर ज़मीन जिसका लिंक रोड के साथ 37 लाख रुपए कलेक्ट्रेट पहले था, इस कलेक्ट्रेट को बढ़ा करके 43 लाख यानी कि 43 लाख कर दिया गया। अब लिंक रोड से दूर यहीं का 25 लाख रुपए पहले था जिसे बढ़ा करके 34 लाख रुपए कर दिया गया। बरोना गांव में 2.95 हेक्टेयर ज़मीन पहले कलेक्ट्रेट 27 लाख रुपए था, इसे बढ़ा करके 35 लाख रुपए किया गया। तुर्कपुर गांव में 9.27 हेक्टेयर भूमि लिंक रोड के साथ 31 लाख रुपए था जिसे बढ़ा करके 40 लाख रुपए कर दिया गया। और लिंक रोड से दूर पहले कलेक्ट्रेट 21 लाख रुपए था जिसे बढ़ा करके 33 लाख कर दिया गया। मंडोरी गांव में 2.73 हेक्टेयर भूमि पहले 34 लाख रुपए यहाँ का कलेक्ट्रेट था जिसे बढ़ा करके 38 लाख रुपए कर दिया गया। मंडोरा गांव 19.15 हेक्टेयर भूमि पहले कलेक्ट्रेट 34 लाख रुपए था, इसे बढ़ा करके 38 लाख कर दिया गया। माल्ला माजरा गांव में 9.51 लिंक रोड के साथ 36 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का रेट था, इसे बढ़ा करके 41 लाख रुपए कर दिया गया। लिंक रोड से दूर पहले 28 लाख रुपए कलेक्ट्रेट था, इसे बढ़ा करके 37 लाख रुपए कर दिया गया। हरसाणा खुर्द गांव में 0.27 हेक्टेयर भूमि, यहाँ पर 23 लाख रुपए कलेक्ट्रेट था जिसे बढ़ा करके 33 लाख रुपए कर दिया गया। हरसाना कला में 0.36 हेक्टेयर भूमि 23 लाख रुपए कलेक्ट्रेट को बढ़ा करके 33 लाख रुपए कर दिया गया। छतेहरा बहादुरपुर गांव में 7.71 हेक्टेयर भूमि लिंक रोड के साथ वाली भूमि का 27 लाख रुपए कलेक्ट्रेट था जिसे बढ़ा करके 37 लाख रुपए कर दिया गया। लिंक रोड से दूर छतेहरा बहादुरपुर गांव में 24 लाख रुपए कलेक्ट्रेट था जिसे बढ़ा करके 34 लाख रुपए कर दिया गया। नाहरा गांव 3.98 हेक्टेयर भूमि 35 लाख रुपए कलेक्ट्रेट था जिसे बढ़ा करके 41 लाख रुपए कर दिया गया। थाना कला गांव थाना कला में 7.28 हेक्टेयर भूमि का 29 लाख रुपए से बढ़ा करके 39 लाख रुपए कर दिया गया। ये सभी कुछ गांव के नए कलेक्ट्रेट जारी किए गए। रेल मंत्रालय से बजट मिलने के बाद किसानों को मुआवजा देने का काम कर दिया गया और सरकार द्वारा मुआवजा राशि भी कई गुना तक बढ़ाने का काम किया गया। इसी प्रकार इस नए नए कलेक्ट्रेट के आधार पर ही किसानों को अब मुआवजा दिया जाएगा। मान लो ठीक है, हमने बता दिया पहले जहां पर जितना मुआवजा दिया जा रहा है उससे लगभग दोगुने से थोड़ा कम ही मुआवजा वहां के किसानों को मिलने वाला है। इसी प्रकार उदाहरण स्वरूप जहां का मुआवजा पहले 80 लाख रुपए था वहां का मुआवजा बढ़ करके 1,35,00,000 तक भी हो गया है। इसी प्रकार बादली, बहादुरगढ़, खरखोदा के विभिन्न गांव में अलग अलग प्रकार से मुआवजे का रेट तय किया गया है। अगर मुआवजे से जुड़ी खरखोदा के मुआवजे से जुड़ी आपको ये खबर कटिंग या मुआवजे की लिस्ट चाहिए तो आप नीचे शो हो रहे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप पर संपर्क करके लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर पहली बार आप चैनल पर आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम जरूर करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट हम आपको देते रहें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।